गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह भड़ाना आपके समक्ष लेकर आ जाऊँ मध्य प्रदेश में शिल्प कला। अब आप सोच रहे हैं शिल्प कला क्या है, तो बेटा ये स्थानीय स्तर पर जो कला का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम बात करें महेश्वरी साड़ी, देखा है आपने? महेश्वरी साड़ी क्या है? हस्तकरघा शिल्प कला है जो हाथों से बनाई जाती है, जिसको आपकी अगर धर्मपत्नी, आपकी होने वाली धर्मपत्नी पहन ले उसको अगर, तो अति सुंदर लगती है। तो वही शिल्प कला है, ये ध्यान रखना। और पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करने वाले हैं क्रम बाई क्रम, कहाँ पर कौन सी शिल्प कला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम कहाँ, दतिया और टीकमगढ़। यहाँ पर कौन सी शिल्प कला है? तो बेटा दतिया और टीकमगढ़ में है पीतल धातु से बनी शिल्प कला। पीतल धातु से बनी शिल्प कला है, जो सजावटी सामान है जो बनाया जाता है, पीतल धातु का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? टीकमगढ़ और दतिया। ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं आगे, झाबुआ, वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ पर है गुड़िया शिल्प कला। गुड़िया शिल्प कला, तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी गुड़ियाँ बनाई जाती हैं जो बच्चों के लिए बहुत मनमोहक होती हैं। बच्चे उसको के साथ खेलते हैं। आपने देखा हो, आपके सबके घर में होंगी गुड़ियाँ। तो जो गुड़िया शिल्प कला है वो कहाँ से डेवलप हुई है? मंडला से। और इसकी प्रमुख कलाकार हैं बत्तोबाई। बत्तोबाई का विशेष योगदान रहा है गुड़िया शिल्प कला में। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे, गुड़िया शिल्प कला के अलावा ये गुड़िया शिल्प कला बेटा ग्वालियर में भी डेवलप है। कहाँ पर? ग्वालियर में भी। तो ग्वालियर में भी इसके हमें साक्ष्य मिल जाते हैं गुड़िया शिल्प कला के। फिर हम बात करते हैं बेटा पत्थर शिल्प कला। तो ये नीमच मंदसौर आपको दिख रहा है, ये पत्थर शिल्प कला के लिए जाना जाता है। पत्थर शिल्प कला के लिए जाना जाता है मंदसौर और नीमच। पत्थर से के तात्पर्य क्या है? तो बेटा ध्यान रखना, पत्थर से तात्पर्य ये है कि पत्थर से बनी जो मूर्तियां हैं, पत्थर से बना जो स्ट्रक्चर है पूरा, वो कहाँ बनता है? मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर और नीमच में। किसके लिए जाने जाते हैं? ये पत्थर शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। ठीक है भाई, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा उज्जैन। उज्जैन में बहुत फेमस है भैरूगढ़। भैरूगढ़ शिल्प कला। भैरूगढ़ शिल्प कला यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट समझ सकते हैं आप। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि भैरूगढ़ शिल्प कला कहाँ डेवलप हुई है, तो हमें खुश होकर लगा देना कहाँ पर हुए है? उज्जैन के अंदर। कहाँ पर हुआ है? उज्जैन के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं पेपियार। यहीं पर उज्जैन में एक और है पेपियार माचे। पेपियार माचे शिल्प कला, ये भी कहाँ है? अपनी उज्जैन में। भैरूगढ़ या फिर हम इसे छिपा शिल्प कला भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। कहीं कहीं आपको पेपर में छिपा भी मिल सकता है। तो छिपा कुछ नहीं, कपड़े बनते हैं इसके जिस पर छिपा टाइप की कुछ प्रिंटिंग रहती है और बहुत सुंदर कपड़े रहते हैं। आप पहनिएगा, बहुत सुंदर लगेंगे आपको। ठीक है। तो पेपर में भी सुंदर लगेंगे क्योंकि ये आ गया क्वेश्चन। तो छिपा जो भैरूगढ़ में, छिपा शिल्प कला जो भैरूगढ़ में उज्जैन में पड़ता है। इसके अलावा पेपियार माचे भी यहीं पर की प्रसिद्ध शिल्प कला है। कहाँ की? उज्जैन की। फिर हम बढ़ते हैं बेटा आगे, तो यहाँ मिलता है हमें धार। तो धार में बाघ प्रिंट, वेरी वेरी मोस्ट भाई, पेपर की लिहाज से छपने वाला क्वेश्चन है। बाघ प्रिंट शिल्प कला, बाघ प्रिंट शिल्प कला कहाँ पर है? धार के अंदर। क्योंकि यहाँ पर बागिन नाम की नदी बहती है और हमें ध्यान रखना है बाघ नाम की गुफाएं हैं यहाँ पर, और बाघ नाम की प्रिंट यानी कि शिल्प कला भी है यहाँ पर। ठीक है। हमें हर हालत में प्रश्न सही करना है। ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं इसमें और आगे, तो हमें ये जानना है कि भाई इसमें महेश्वर पहुंच जाते हैं। तो बेटा महेश्वर की पहचान क्या है? महेश्वरी साड़ी। साड़ी कौन सी कला है? तो हथकरघा कला है। हथकरघा शिल्प कला है। तो आपसे जब भी प्रश्न आए कि भाई मध्य प्रदेश में हथकरघा शिल्प कला कहाँ डेवलप हुई है, तो एक तो महेश्वरी साड़ी के रूप में, एक चंदेरी साड़ी के रूप में, एक महेश्वरी साड़ी के रूप में और एक चंदेरी साड़ी के रूप में डेवलप हुई है, जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश की हथकरघा शिल्प कला के नाम से जाना जाता है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई।
फिर हम बढ़ते हैं आगे, तो इंदौर और देवास, इंदौर और देवास जाने जाते हैं चर्म शिल्प कला, चर्म शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। चर्म शिल्प कला क्या है बेटा? तो चमड़े से चाहे वे खिलौने बने, चमड़े से जूते बने, चाहे कोई भी सजावटी सामान बने चमड़े का, तो उसका मुख्य केंद्र देवास और इंदौर है। तो हमें ध्यान रखना है चमड़ा शिल्प कला कहाँ पर डेवलप हुई है? इंदौर और देवास। जो भी मिल जाए ऑप्शन उसको टिक करके सही कर देना है, ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं बेटा बुदनी। बुदनी चूंकि सीहोर में पड़ता है, तो बुदनी जो है मामा शिवराज मामा के और गृह स्थान है, ठीक है, और ये जाना जाता है कास्ट शिल्प कला के लिए, कास्ट शिल्प कला के लिए। कास्ट शिल्प कला से क्या तात्पर्य है? तो मतलब जो बांस के जो कपड़े खिलौने बनाए जाते हैं वो इससे यहाँ बनते हैं कास्ट शिल्प कला। इसके अलावा हम बात करते हैं शिवपुर, शिवपुर में भी कास्ट शिल्प कला है। शिवपुर के अंदर भी कास्ट शिल्प कला है, बुदनी में भी है और मंडला में भी, तीनों जगह कास्ट शिल्प कला डेवलप की गई है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, तो भोपाल जाना जाता है जरदौजी पर्स के लिए, यानी कि बटुए बनाए जाते हैं। जरदौजी जो पर्स है वो बनाया जाता है कहां पर? भोपाल के अंदर। वेरी वेरी मोस्ट पेपर क्लास। फिर हम बढ़ते हैं और आगे, तो और हमें देखने को मिलता है बैतूल जिला, वेरी वेरी मोस्ट है। यहां पर ढोकरा शिल्प कला है, ढोकरा शिल्प कला है। अब ढोकरा शिल्प कला कौन करता है भाई? इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो ढोकरा शिल्प कला का प्रयोग करती है भरेवा जनजाति, भरेवा जनजाति प्रयोग करती है। इसमें ध्यान रखना खिलौने बनाए जाते हैं गोंद व मोम का मिलाकर, इसमें धातु भी मिलाई जाती है, गोंद मोम प्लस धातु बनाकर मिलाकर इसमें खिलौने बनाए जाते हैं जो सजावटी होते हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ढोकरा शिल्प कला कहाँ डेवलप हुई है? तो ये बैतूल जिले में डेवलप हुई है। किस जनजाति के द्वारा? भरेवा जनजाति के द्वारा। फिर हम बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। तो हमें सबसे मोस्ट मिलता है यहाँ चिचली, चिचली शिल्प कला। चिचली शिल्प कला नरसिंहपुर में, ये ध्यान रखना है। कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों? नरसिंहपुर में है। और इसमें मिश्रण होता है पीतल और कांसे का, पीतल और कांसे का मिश्रण कर सामान बनाया जाता है, जो कि पेपर के लिहाज से अपना 1 नंबर श्योर है, ठीक है भाई। तो नरसिंहपुर में चिचली शिल्प कला जो क्या है? धातु शिल्प कला है। क्या है बेटा? धातु शिल्प कला है, जिसमें पीतल और कांसे का मिश्रण होता है, ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं बेटा मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। यहाँ पर अगरिया लोह शिल्प कला है, अगरिया लोह शिल्प कला है, लोह शिल्प कला है। यहाँ पर अगरिया लोह शिल्प कला डेवलप हुई है, हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से। यहाँ पर मूल रूप से अगरिया जनजाति निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय है लोहे का काम करना। तो लोहे से जो भी आकृतियाँ बनती हैं, जैसे लोहे की कुल्हाड़ी बनती है, लोहे का हसिया बनता है, लोहे की और भी सामान बनते हैं, वो सब कहाँ बनाए जाते हैं? मुख्य रूप से मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? अगरिया लोह शिल्प किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये लोह शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम पढ़ते हैं क्या? रीवा। तो भैया रीवा क्यों प्रसिद्ध है? तो बेटा रीवा प्रसिद्ध है सुपारी शिल्प कला के लिए, सुपारी शिल्प कला है। यानी कि क्या हुआ यहाँ? तो सुपारी से जो भी सामान बनता है, सजावटी सामान, खिलौने आदि, वो सब कहाँ बनते हैं? रीवा के अंदर। और किस कला के लिए प्रसिद्ध है ये? सुपारी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सोते जागते याद रखना है, रीवा किसके लिए प्रसिद्ध है? सुपारी शिल्प कला के लिए।
फिर हम बढ़ते हैं सतना। सतना क्यों प्रसिद्ध है भाई? सतना में उच्चैहरा शिल्प कला है, उच्चैहरा नाम की धातु शिल्प कला है, वेरी वेरी मोस्ट है भाई। तो उच्चैहरा धातु शिल्प कला कहाँ पर है? आपसे क्वेश्चन आएगा तो सतना में है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। और हमें ये ध्यान रखना है कि भाई इसके अलावा एक शिल्प कला और छूट गई है, उसको बोलते हैं मिट्टी शिल्प कला। मिट्टी शिल्प कला से क्या तात्पर्य है? यानी कि हम बात कर रहे हैं मिट्टी से क्या क्या खिलौने, क्या क्या सामान बनाया जाता है। तो उसका मुख्य केंद्र रहा है अपना झाबुआ, ग्वालियर, मंडला। ये मिट्टी शिल्प कला के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मिट्टी शिल्प कला के लिए। एक मिनट और, ठीक है। अब इसको हम एक बार और रीचेक कर लेते हैं। बताएं मुझे, ग्वालियर में क्या है? गुड़िया शिल्प कला है, मिट्टी शिल्प कला है। शिवपुर में कांस्य शिल्प कला है। चंदेरी में हथकरघा शिल्प कला है, जो हाथों से बनाई जाती है। दतिया और टीकमगढ़ में पीतल शिल्प कला है। फिर हम बात करेंगे उज्जैन में, तो दो हैं, पेपियार और छीपा शिल्प कला, जो भैरूगढ़ में है उज्जैन के अंदर। नीमच में पत्थर शिल्प कला, इसी को प्रस्तर शिल्प कला भी कहते हैं, विचलित नहीं होना है। झाबुआ में गुड़िया शिल्प कला, वेरी वेरी मोस्ट है। धार में वाघ प्रिंट शिल्प कला है। महेश्वर में हथकरघा शिल्प कला है। इंदौर देवास में चर्म शिल्प कला है। बैतूल में ढोकरा शिल्प कला है, जो भरेवा जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। बुधनी में कांस्य शिल्प कला है। भोपाल में जरदोजी पर्स बनाए जाते हैं। चिचली शिल्प कला धातु शिल्प कला है। और धातु 3 शिल्प कला, देखो चिचली, ये टीकमगढ़ दतिया वाली, और सतना उच्चैहरा, ये धातु शिल्प कला है, ठीक है। सुपारी शिल्प कला कहाँ है? अपनी रीवा में है। और अगरिया के द्वारा लो शिल्प कला है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं ना, मैं आपको बिल्कुल श्योर कर देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।